हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 परिवहन और संचार का पार्ट 2। इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था पार्ट 1 करके, जिनमें हमने परिवहन के बारे में समझाया था। आज हम लोग फिर उसी का शेष पार्ट 2 है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सुनिएगा। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे, यानी पिछले दिन हमने पढ़ा था कि सड़कों के बारे में, कि सड़कें क्या क्या है, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि महामार्ग। आज क्या पढ़ना है हमें मूल रूप से, कि महामार्ग क्या है। तो महामार्ग का मतलब होता है, याद रखना, महामार्ग का मतलब हुआ कि जब किसी राज्य की राजधानी या किसी राज्य के दो मेन सड़कों, मुख्य सड़कों को जब वो कनेक्ट करती है तो उसे कहते हैं हम लोग महामार्ग। क्लियर? जिनकी चौड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और उसको आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग बने होते हैं, जाने वाली अलग मार्ग और आने वाली अलग मार्ग, उसको कहते हैं हम लोग महामार्ग। जैसे एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि हमारी बिहार की राजधानी पटना या बिहार के कोई मुख्य शहर को ले सकते हैं आप, जैसे दरभंगा ही ले सकते हैं, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए। तो इन सारे शहरों को जोड़ने के लिए हम लोग जिस सड़क का व्यवहार करते हैं, तो ऐसे सड़कों को कहते हैं हम लोग महामार्ग। या बिहार के राज्य पटना राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अब दोनों को कनेक्ट करने वाली एक सड़क है जिनकी चौड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं, तो ऐसे सड़कों को कहते हैं हम लोग महामार्ग। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि महामार्ग क्या है। जैसे मान लीजिए हमारी ये बिहार राज्य है, इसकी राजधानी पटना, और ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी राजधानी लखनऊ, और दोनों को जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाएगी? हमारी महामार्ग कहलाएगी। क्लियर? अब इनकी क्या क्या खासियत होती है, जो महामार्ग है ना, इनकी क्या क्या खासियत होती है, तो याद रखिएगा। इसमें यात्रा को अबाधित करने के लिए, यानी यात्रा रुके नहीं, इसके लिए उसे कई लेन में बनाया जाता है। जैसे आप देखिए, एक सड़कें बनाई गई है ऐसे महामार्ग, तो इनमें जो है ना कई लेनें बना दी जाती है। इसका मतलब है कि इसमें 1 2 3 4 गाड़ियां एक साथ गुजरेगी, इसके बीच में डिवाइडर बनी रहती है, और फिर इधर से एक मार्ग बना दिया जाता है ऐसे, इधर से अब गाड़ियां इधर से आएगी। ठीक है? तो इस तरह से रहेगा, यानी कि एक तरफ से जाने के 3-4 रास्ते, एक तरफ से आने के 3-4 रास्ते, ताकि क्या होता है कि काफी चौड़ी रहती है ना, तो गाड़ियां तेज चलती है और बीच में बाधित नहीं होती है। यानी इसको बाधित होने से रोकने के लिए ना, बाधित होने से रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, उसको कई लेन में बनाया जाता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? दोहरे सड़क के समय फ्लाइंग ओवर बनाया जाता है। यानी जब मान लीजिए कि कोई एक सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और कोई रास्ता अगर पश्चिम से उत्तर से दक्षिण अगर गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्रॉस हो जाती है। तो क्रॉस होने के बाद क्या होता है, वहां पर उसको गाड़ी को रुकना पड़ता है, काफी समय लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, फ्लाइंग ओवर बना दिया जाता है, जिसको ओवर ब्रिज कहिए, या उसके नीचे से निकाल दी जाती है ताकि बाधित न हो। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अब ये सड़कें हमारी इस तरह से जा रही है और इधर से कोई एक रास्ता उधर से उल्टा आ जाता है ऐसे करके। अब यहाँ जब आएगी तो यहाँ पर हमें गाड़ी को क्या करेगा, रोकना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, या तो इसके ऊपर से ओवर ब्रिज लगा लेते हैं और गाड़ी को क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से ही गुजार देते हैं। तो अब हमें क्या होता है कि नीचे वाली गाड़ी नीचे से निकल गई, ऊपर वाली गाड़ी ऊपर से निकल गई, अब हमें रुकने की जरूरत नहीं होती। तो यात्रा को बाधित होने से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्लाइंग ओवर लगा दिया जाता है, ओवर ब्रिज लगा दिया जाता है, या भूमि के नीचे से गाड़ी निकाल ली जाती है। चलिए, इसकी चौड़ाई 80 मीटर तक होती है। 80 मीटर समझना, काफी ज्यादा हो जाता है ना, तो 80 मीटर तक इसकी चौड़ाई यहाँ होती है, ताकि आसानी से गाड़ियाँ चले। विकसित शहरों में पतन या नगरों को महामार्ग से जोड़ दिया जाता है। यानी जो विकसित नगर है, तो वहां पर जो बड़ी बड़ी पतने हैं, जैसे पानी की जहाजें जहां रुकती है, तो
उसको भी ना महामार्ग से जोड़ दिया जाता है, ताकि आसानी से जो कच्चा माल है या उत्पादित वस्तुएं जो विदेश जाने वाली है उसको पतन तक भेजा जा सकता है। और इसका सबसे अधिक विकसित अमेरिका और कई भी दूरी महामार्ग 20 किलोमीटर नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि विकसित शहर में जो है ना, खास करके अमेरिका सबसे ज्यादा आगे है, और अमेरिका में कोई भी ऐसा शहर नहीं है यानी कि जहां पर 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर महामार्ग हो। एक महामार्ग दूसरे महामार्ग को टच करती है तो 20 किलोमीटर से कम ही दूरी पर है। समझ में आई बात है? मैंने काफी ज्यादा वहां पर सड़कों का विकास हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि महामार्ग किसे कहते हैं और महामार्ग की क्या क्या विशेषता है। क्लियर? चलिए, अगर इतनी बातें आप समझ गए हैं तो आगे चलते हैं। हमारे प्रमुख महामार्ग में कौन कौन है याद रखिएगा। तो एक है ट्रांस कनेडियन महामार्ग, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि प्रमुख महामार्ग कौन कौन, तो याद रखिएगा ट्रांस कनेडियन महामार्ग। क्या क्या नाम है? ट्रांस कनेडियन। यह कनाडा के पश्चिमी तट के वैंकूवर नगर तथा पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन को जोड़ने का काम करता है। याद रखिएगा। दूसरेगा कि ट्रांस कनेडियन महामार्ग किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा कनाडा के पश्चिमी तट पर एक स्थित शहर है जिसका नाम है वैंकूवर नगर, और पूर्वी तट पर स्थित न्यूफाउंडलैंड का एक शहर है जिसका नाम है सेंट जॉन। इसको जोड़ने का काम करते हैं। बहुत लंबी सड़कें हैं ये, काफी शहरों को टच करते हुए एक साथ निकलते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारा है, जो दूसरा महामार्ग है वो याद रखिएगा, उसका नाम है अलास्का महामार्ग। उसका क्या नाम है? यह कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एनकोरेज को जोड़ने का काम करती है। ये कनाडा के किसको? एडमंटन को अलास्का के एनकोरेज को जोड़ने का काम करती है। तो ये दो हमारे विश्व के प्रमुख महामार्ग हैं। इसके अलावा एक तीसरी महामार्ग बन रही है जिनका नाम है पान अमेरिका महामार्ग। याद रखिएगा, पान अमेरिका। ये अभी निर्माणाधीन है, मैंने इसका काम जारी है। इसका ज्यादा हिस्सा बन चुका है, बहुत कम हिस्सा बच चुका है, लेकिन अभी भी काम इसका जारी है। जब ये बन जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा महामार्ग होगा। याद रखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका के मध्य अमेरिका देश के यूएस कनाडा को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए, ये दक्षिण अमेरिका, फिर मध्य अमेरिका, साथ ही ये यूएसए तथा कनाडा को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब यानी एक महादेश से दूसरे महादेश को टच करने जाने का काम करेगी। तो बहुत लंबी होगी, लेकिन अभी पूरा बना नहीं है। इसका आधा से ज्यादा हिस्सा बन चुका है। तो कहने का अर्थ है कि हमारे ये प्रमुख हो गए कौन? महामार्ग, जिनमें आपने पढ़ा कनाडा ट्रांस कैनेडियन महामार्ग, दूसरा पढ़ा आपने अलास्का महामार्ग, और तीसरा पान अमेरिका महामार्ग। चलिए आगे है। सबसे अधिक वाहन की संख्या, खास करके अगर देखा जाए, और महामार्गों की संख्या तो यूरोप में सबसे ज्यादा है। क्यों? अब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा यूरोप में वाहन क्यों है, क्योंकि देखिए यूरोप सबसे ज्यादा विकसित कंट्री है। मैंने वहां पर बहुत सारे यूरोप महादेश के बहुत सारे देश हैं जो काफी विकसित हैं, जिनमें आपने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, डच, स्पेन, ये सारे, इटली, ये सब जो देश है ना, छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत विकसित देश है। काफी उनके पास धन दौलत, वह बहुत सारे देशों पर अपना अधिकार जमाया था, जिसके कारण उन लोगों के पास काफी पैसा है। पैसा होने के बाद समझ रहे ना, मैंने आर्थिक स्थिति से यूरोप के जो देश है काफी मजबूत है, और इसी कारण वहां पर वाहन की संख्या ज्यादा है। दूसरी बात कि जितने भी विकास हुआ है, ज्यादा करके जो खोजे हुई, आविष्कार हुआ है, सब ज्यादा कहाँ हुआ है? तो यूरोप के देशों में हुआ है ज्यादा करके, तो इसीलिए उन लोग सबसे आगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहाँ का महामार्ग जाल केंद्र राजधानी मास्को है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। और रूस में जितने भी महामार्ग हैं, सारे महामार्गों को कहाँ बना दिया गया है? मास्को में जोड़ दिया गया है। यानी मास्को वहां का महामार्ग का जाल। अगर आपसे कोई पूछे महामार्ग का जाल क्या है, कहाँ है, तो क्या बताएंगे? मास्को। याद रखेंगे, महामार्ग का जाल कहाँ है? तो मास्को है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चीन में जितने भी महामार्ग हैं सभी क्रिस क्रॉस को काटती है, और वहां एक नवीन महामार्ग तिब्बत क्षेत्र के चेगरू को लहासा से जोड़ता है। मान लीजिए वहां पर चीन में जितने भी शहर बनाए गए हैं ना, तो इस तरह से सड़कें बनाई गई है, क्रिस क्रॉस की तरह ऐसे बना हुआ है। ये अब समझिए, इस सब ऐसे ही सड़क जोड़ती है। अब ऐसे करके ऐसे काटी है, फिर ऐसे काटी है, फिर ऐसे काटी है, ऐसे काटी है,
ऐसे काटेंगे, यानी इस तरह से क्रिस क्रॉस की तरह वह जोड़ती है सड़कें वहां पर। अब ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि उसकी नक्शा बनावट जो है ना, भौगोलिक मानचित्र, वह इसी तरह से, इसीलिए वहां पर सड़कें बनाना बड़ी आसान हो गया। और ऐसे बनाने से उसको क्या फायदा मिला है कि जितने भी उसके बड़े बड़े शहर हैं, चीन के जितने भी बड़े बड़े नगर, सबको यह टच कर दिया है। ऐसे बनाने से उसको फायदा क्या मिला है महामार्ग बनाने से? तो इससे क्या हुआ कि जितने भी उसके शहर हैं सभी इसमें टच कर जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर एक नया महामार्ग बनाया गया है जो तिब्बत के क्षेत्र के चेंगरू को लहासा से जोड़ता है। क्लियर? तो आपने क्या पढ़ा अभी तक? महामार्ग की कहानी। इसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग। भारत में लगभग इसकी जो विकास है वो 53 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क, 53 लाख होगा, 53 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क विश्व का सबसे दूसरा नेटवर्क है। यानी हमारे भारत में अगर महामार्ग की बात किया जाए तो 53 लाख किलोमीटर जो है हमारे भारत में महामार्ग है। दुनिया का हम लोग दूसरे नंबर पर नेटवर्क जाल में अगर कहा जाए, सड़कों के विकास में कहा जाए, तो भारत दुनिया का क्या है? दूसरे नंबर पर आता है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या याद रखिएगा 7 है। आपसे परीक्षा में पूछता है कभी कभी कि पूछेगा सबसे अधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग संख्या कौन? 7। और यह राजमार्ग जो है वह वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यानी वाराणसी से एक सड़कें निकलती हैं और सीधे भारत की जो दक्षिण हिस्सा है कन्याकुमारी, वहां तक जाती है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या भारत की सबसे लंबी सड़क है, याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। ठीक है, बता रहे हैं हम, ऑब्जेक्टिव में ये बराबर पूछता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे दुनिया के नेटवर्कों में भारत के कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। भारत के कितने नेटवर्क पर कितना नंबर पर? 2। सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन? तो सबसे लंबी 7। और पूरे भारत में लगभग कितने महामार्ग हैं? 53 लाख किलोमीटर लगभग हमारे यहाँ महामार्गों की संख्या। और नेटवर्क अगर पूरा की बात अगर करें तो हम लोग भारत में पूरा जो है सड़कों में हम लोग द्वितीय नंबर पर है। एक नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। चलिए आशा करते हैं इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी तक आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक आपने पढ़ा है कि भाई महामार्ग क्या है। क्या पढ़ा आपने? कि महामार्ग क्या है। फिर आपने पढ़ा कि महामार्ग जो है वह हमारे विभिन्न, आपने क्या पढ़ा कि विभिन्न राज्य की राजधानी या मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए हम जिस सड़कों का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं हम लोग महामार्ग। क्लियर? फिर हमने बताया आपको कि महामार्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यह मूल रूप से क्या होती है? काफी चौड़ी होती है। इतना ही नहीं, यह कई लेन में बनाया जाता है। जब 2 सड़कें आपस में जहाँ क्रॉस करती है तो वहां पर फ्लाइंग ओवर बना दी जाती है ताकि यात्रा बाधित न हो। और इतना ही नहीं, यह शहर, बड़े बड़े शहर या बड़े बड़े वतन को एक साथ जोड़ने का काम करती है। फिर आपने पढ़ा कि प्रमुख महामार्ग कौन कौन से हैं। तो प्रमुख महामार्ग में है ट्रांस कैनेडियन महामार्ग जो कनाडा में है, दूसरा हमारा है अलास्का महामार्ग और तीसरा है पान अमेरिकन महामार्ग। फिर आपने पढ़ा महामार्ग के बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा, विभिन्न देशों में जो महामार्ग हैं उनके बारे में। अब चलते हैं हम लोग रेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई रेल क्या है। तो रेल मार्ग का मतलब देखिए, रेल एक अलग चीज होता है। रेल का मतलब होता है पटरी। सॉरी, हाँ एक चीज आपसे छूट गया है, सीमावर्ती सड़कें हमने आपको बताना छोड़ दिया, गलती हो गई। चलते हैं, सीमावर्ती सड़कें का मतलब होता है कि देखिए देश की जो बाउंड्री लाइन होती है, किसी देश की जो सीमा होती है, तो उस सीमा से सटा हुआ सड़कें बनाई जाती है, तो उसको कहते हैं सीमावर्ती सड़कें। जैसे देखिए हमारी भारत का नक्शा मैप जो है इस तरह का है। इस तरह की हमारी भारत की नक्शा है। तो यहाँ से इस तरह से एक सड़कें बनाई जाती है इस तरह से, ताकि यहाँ पर क्या हो सके कि पहली बात तो यहाँ से फायदा क्या होता है कि इस इलाके में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, वहाँ के जो जवान हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध, इन सारे कामों के लिए इस रास्ते से लोगों को आने जाने में क्या होती है? सुविधा होती है। तो ऐसे यात्रा को हम लोग कहते हैं कौन कौन कहते हैं? सीमावर्ती सड़कें। यानी देश के जो सबसे उत्तम हिस्सा होता है, अंतिम बिंदु होती है, अब वो बिंदु तक हम लोग क्या करते हैं? पहुंचाते हैं भोजन या अन्य प्रकार की सेना के लिए सामग्री। तो उस रास्ते का उपयोग खास करके सेना के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग सीमावर्ती सड़कें। देश की जो सबसे अंतिम सीमा है
और वहाँ किनारे से सटा करके एक सड़कें बनाई जाती है, ज़्यादा चौड़ी भी नहीं होती है तो ज़्यादा छोटी भी नहीं होती है, एक सामान्यतः अच्छी सड़कें होती है। और वहाँ पर मूल रूप से किसके लिए, तो सेना के आने जाने के लिए, सेना के लिए भोजन के लिए और वहाँ के लोगों को यात्रा के लिए ये सड़कें बनाई जाती है। इसको कहते हैं हम लोग सीमावर्ती सड़क। ठीक है, अब चल रहे थे हम लोग, थोड़ा सा पढ़ रहे थे रेल मार्ग के बारे में कि रेल मार्ग क्या है। देखिए रेल का मतलब होता है, रेल एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पटरी, ओकरे गाड़ी उसके ऊपर जो चलती है उसको कहते हैं हम लोग रेलगाड़ी। ठीक है, रेल का मतलब क्या हुआ, लोहे की रास्ता, लोहे की पटरियां। ठीक, और उसके ऊपर से कोई गाड़ी अगर चल रही है तो उसको कहते हैं हम लोग रेलगाड़ी। क्या कहते हैं हम लोग, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी हमारे यहाँ आने से काफी फायदा हुआ, यानी रेल मार्ग के बारे में हमको विशेष रूप से पढ़ना है। देखिए यह यात्रा का एक बहुत ही आसान, सुंदर और सस्ता साधन है। यातायात का यह सबसे सस्ता, आसान और सुंदर साधन है, क्योंकि हमें लंबी दूरी अगर यात्रा करनी हो तो हम लोग मूल रूप से किसका चयन करते हैं, ट्रेन का, क्योंकि यह सुरक्षित भी है और आसान भी है, सस्ता भी है। जैसे मान लीजिए आपको अगर बिहार से अगर दिल्ली जाना पड़े, या मान लीजिए समस्तीपुर जिले से अगर आपको दिल्ली की यात्रा करनी हो तो आपको तकरीबन 5,000 तक लग ही जाएंगे, 4,000 तो कम से कम लग ही जाएंगे बस से, और ज़्यादा समय भी लगेगा। वहीं अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो बहुत कम में आप यात्रा कर पाएंगे, साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा और सुरक्षित भी होगी, क्योंकि बस में ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहती है, ट्रेन में उतनी दुर्घटनाएं नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो बस से अगर देखा जाए तो ट्रेन अच्छा साधन माना जाता है। तो यातायात अगर लंबी यात्रा करनी हो तो हम लोग किसका चयन करते हैं, रेल मार्गों का चयन करते हैं। यह सबसे तेज वाहन, सस्ता वाहन और सुरक्षित यातायात का साधन है। या दो पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेल को 3 भागों में बांटा गया है, यानी दो पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन, तो याद रखिएगा, पहली है बड़ी रेल लाइन। क्या हमारी, बड़ी रेल लाइन, यानी कि जब दो पटरियों के बीच की दूरी, जब दो पटरियों के बीच की दूरी लगभग 1.5 मीटर से ज्यादा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग बड़ी रेल लाइन। जैसे मान लीजिए ऊपर जो गाड़ियां चलेगी, जो 2 चक्का होगा तो इसमें ज्यादा दूरी होगी तो उनमें जो सीटें होगी वह ज्यादा आदमी को बैठने के लिए होगा, बड़ी रेल लाइन है। यानी जो मुख्य शहर है खास करके, तो उन शहरों को जोड़ने के लिए जो लाइनें बनाई गई है उसको कहते हैं हम लोग बड़ी रेल लाइन। और उस पर जो ट्रेनें चलती है वो बड़ी गाड़ियां चलती है, उसकी चौड़ाइयां ज्यादा हुआ करती है। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे बड़ी रेल लाइन। इसमें क्या होता है, तो दो पटरियों के बीच की दूरी लगभग 1.67 होता है, 1.67 मीटर, यानी 1 मीटर और दशमलव, यानी 1 मीटर और 67 सेंटीमीटर समझिए इसको, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 1.5 मीटर से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। क्लियर। अब अगला है मीटर लाइन। दूसरा क्या हमारी, मीटर लाइन। जब दो पटरियों के बीच की दूरी मात्र 1 मीटर हो तो उसको कहते हैं हम लोग मीटर लाइन। ये छोटे शहरों को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। और तीसरा है छोटी यानी संकीर्ण, क्या कहते हैं उसको हम लोग, संकीर्ण रेल लाइन। इसमें दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वह 1 मीटर से भी कम होती है, यानी 0.67 मीटर होती है। समझ में आई बात है। देखिए दो पटरियों के बीच की दूरी लगभग 1.67 से ज्यादा यानी 5 से ज्यादा हो तो उसको कहते हैं हम लोग बड़ी रेल लाइन। इसको बड़े बड़े महानगर होते हैं, जैसे दिल्ली से कोलकाता जोड़ना हो, दिल्ली से हमें लखनऊ जोड़नी हो, दिल्ली से हमें पटना जोड़ना हो, दिल्ली से हम लोगों को अगर अन्य प्रकार के बड़े शहरों को जोड़नी हो तो हम लोग वहाँ पर बड़ी रेल लाइन लगाते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रेन की चौड़ाई ज़्यादा होगी, उसमें ज़्यादा लोग आएंगे और बैलेंस भी बनल रहेगा तो आसानी से लोग वहाँ यात्रा करेंगे। तो इसको कहते हैं हम लोग बड़ी रेल लाइन। ठीक है। दूसरा है जो छोटे छोटे शहर हैं, जो उसको जोड़ने के लिए हम लोग जिस रेल लाइन का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं हम लोग मीटर गेज। क्या कहते हैं, मीटर गेज या मीटर लाइन कहते हैं। इनमें दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वह 1 मीटर होती है। और तीसरा हमारा है संकीर्ण रेल लाइन। क्या हमारा, संकीर्ण रेल लाइन। और इसमें दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.67 मीटर होती है। और दैनिक आवागमन के लिए ज्यादा करके रेल का उपयोग खास करके ब्रिटेन में, यूएसए, भारत तथा जापान में होता है। यानी हम लोग दैनिक यात्रा के लिए, माने हर रोज की यात्रा के लिए हम लोग
इधर से उधर जाना हो, उधर से इधर आना हो, तो इसके लिए भारत में भी इसका खूब उपयोग होता है। यूएस में, ब्रिटेन में, जापान में तो होता ही है। हमारे भारत के लोग भी रोजमर्रा के जीवन में ट्रेन का उपयोग करते हैं। जैसे आपको किसी को दलसिंहसराय से समस्तीपुर जाना हो, समस्तीपुर से बेगूसराय जाना हो, समस्तीपुर से दरभंगा जाना हो, तो वो लोग ज्यादा करके ट्रेन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो रोज जाते हैं वो पास बनवा लेते हैं ट्रेन का और उसी से जाते आते हैं, उन्हें ज्यादा कोई दिक्कत कठिनाइयां नहीं होती है। तो समझ रहे ना। तो इस तरह से रोजमर्रा के जीवन में किसका उपयोग करते हैं? ट्रेन का ज्यादा उपयोग करते हैं। क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यूरोप में, खास करके यूरोप के देशों की दुनिया में रेल मार्ग का कुल लंबाई जो है वह 4,40,000 किलोमीटर है, जो दोहरी लाइन है। याद रखेंगे, यानी यूरोप का जो महादेश है, यूरोप महादेश, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है कुल सड़कों की जो लंबाइयां हैं, रेल मार्गों की लंबाइयां 4,40,000 किलोमीटर है। अब आपके दिमाग में आता है सर इतनी ही, देखिए क्योंकि यूरोप के जो देश है तो छोटे छोटे देश ही है, और छोटे छोटे देश के बीच में जो सड़कें बनाई गई, रेल लाइनें बनाई गई है, वो दोहरी रेल लाइन है। जितनी रेल लाइनें क्या है? दोहरी है। एक रेल लाइनें जाएगी तो दूसरी आएगी, तो चौड़ाई रेल लाइन की हो गई है, तो इसीलिए उनको ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती है। वो लोगों को ना इस तरह से रेल लाइन का विकास कर लिया है। क्लियर। आगे है, इंग्लैंड में यूरो टनल सुरंग मार्ग जो है लंदन के पेरिस को जोड़ता है। यानी यूरोप में जो है ना, खास करके लंदन में एक जगह है जिसका नाम है यूरो टनल ग्रुप। यूरो टनल ग्रुप जो सुरंग मार्ग है, जो लंदन से पेरिस तक जोड़ता है। यानी जो इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है, लंदन से फ्रांस की राजधानी पेरिस, उसको जाने के लिए अब ऊपर से सड़क चलाने की जरूरत नहीं है, वो धरती के नीचे सुरंग से चला गया है। यानी इसको भूमिगत रेल कह सकते हैं आप लोग, भूमि सुरंग के माध्यम से चला जाता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ना क्या है, एक प्रकार का, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक नदी है, और उस नदी को पार करने के लिए पुल नहीं बनाया गया। क्या किया गया है? ट्रेन को जो है उसके नीचे से निकाल दिया गया है। वही कहते हैं सुरंग। सुरंग मार्ग से कहाँ जोड़ता है? लंदन से पेरिस को जोड़ा गया है। उत्तरी अमेरिका में 40% रेल मार्गों का विकास हुआ है। यानी पूरी दुनिया का जितनी रेल मार्गे हैं उनमें सबसे ज्यादा रेल मार्ग कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। तो आपने सड़क के बारे में भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा सड़क मार्ग का विकास कहाँ हुआ? उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा सड़क का। और खास करके रेल की अगर बात करें तो भी सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। यानी उत्तरी अमेरिका जो है ना, औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न देश होने के कारण वहां पर सबसे ज्यादा रेल और सड़क का विकास हुआ है। और परिवहन की सुविधा अच्छी है, इसीलिए तो वह सबसे ज्यादा संपन्न भी है। परिवहन की सुविधा ज्यादा है तो आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न भी है, ज्यादा करके औद्योगिक विकास हुआ है। चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर रेल मार्ग का विकास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महादेश है, वहां तक अभी तक कितने हुए हैं? 40,000 किलोमीटर। ये एक मतलब अपडेट है, नया में कुछ और बढ़ा भी होगा, मैंने किताब में दिया हुआ है, इसके हिसाब से हमारे वहां पर कितना विकास हुआ है? मात्र 40,000। न्यूजीलैंड में कृषि क्षेत्रों में रेल का उपयोग किया जाता है। यानी कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर खेती बाड़ी में भी रेल का उपयोग हुआ है। यानी कि जो ज्यादा करके लोग खेती करने में किसका उपयोग कर रहे हैं? रेल को, सामान को लाने के लिए, ले जाने के लिए रेले का उपयोग वो लोग ज्यादा करते हैं। दक्षिण अमेरिका में चिली देश में सबसे ज्यादा रेल मार्गों का विकास हुआ है। अगर दक्षिण अमेरिका में पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका के कौन से देश में सबसे ज्यादा रेल का विकास हुआ है, तो याद रखिएगा चिली। उत्तरी अमेरिका में तो हुआ ही, इसके अलावा दक्षिण अमेरिका जो महादेश है, दक्षिण अमेरिका महादेश, तो उसमें सबसे ज्यादा कहाँ, कौन देश में? तो याद रखेंगे चिली। जैसे एशिया की अगर बात करें तो एशिया में हो गया आपको भारत, चीन, जापान, ये सब देश में ज्यादा करके रेलों के विकास हुए हैं। इसी तरह से और सारे देश हैं, ऐसा नहीं कि एशिया महादेश में इतने देश हैं, लेकिन ये सब देश ना ज्यादा उन्नत देश है एशिया महादेश के। जैसे चीन सबसे उन्नत है, फिर आ जाइए भारत, उसके बाद है फिर जापान है, तो ऐसे करके रूस आधा यूरोप में पड़ता है, आधा भारत में, एशिया में पड़ता है, तो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और सारे देश हैं जो महत्वपूर्ण है। चीन भारत में भी रेल का सघनतम रूप पाया जाता है। यानी कि हमारे चीन में भी और भारत में भी रेल का खूब विकास हुआ है। क्लियर। इसके अलावा याद रखेंगे यूएस में 294 और भारत में 69,000 किलोमीटर रेल मार्गों का विकास हुआ है। देखिए अभी हम यूएसए की बात कर रहे थे, तो यूएसए में कितना है? 294,000 कितना किलोमीटर, जबकि हमारे भारत में कितना है? मात्र 69,000
किलोमीटर रेल मार्गों का विकास हुआ। अब उसकी अपेक्षा की अगर बात करेंगे तो हम लोग अगर देखें, जो हम लोग चौथाई हिस्सा भी हम लोग अभी तक विकास नहीं किए हैं। अभी वो लोग बहुत ज्यादा आगे तक रेल मार्गों का विकास कर चुका है, हम लोगों को अभी तक उतनी विकास नहीं हुई। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि रेल मार्गों के बारे में एक नजर फिर से हम लोग देख लेते हैं कि रेल मार्ग क्या है और उसकी क्या क्या बातें हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि रेल मार्ग क्या है। तो रेल मार्ग आपने क्या पढ़ा कि रेल मार्ग यातायात के सबसे सुंदर और सस्ते साधन है। अगर हमें लंबी दूरी तय करनी होती है तो हम लोग बस की अपेक्षा किसकी चयन करते हैं, रेल मार्गों का चयन करते हैं। ये धरातल की बात कर रहे हैं, धरातल पर। ऐसे में लंबी दूरी अगर ज्यादा करना होता है तो हवाई जहाज का यात्रा करते हैं क्योंकि वो जल्दी जाता है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर जैसे भारत है, भारत के अंदर जैसे चीन है, तो चीन के अंदर में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, राज्य हैं, उनके अंदर में अगर जाना हो तो हम लोग ज्यादा करके किसका उपयोग करते हैं, जो गरीब आदमी है, क्योंकि हवाई जहाज सबकी बस पहुंच की बात नहीं होती है, बहुत महंगा साधन है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं ज्यादा करके, रेलों का। तो रेल यातायात का सबसे सस्ता, सुंदर, सुरक्षित साधन। ठीक है। अब इसको पटरी के दो बीच की दूरी के हिसाब से अगर मापा गया है तो 3 भागों में। कौन कौन? तो बड़ी रेल लाइन, छोटी रेल लाइन और संकीर्ण। यानी बड़ी रेल लाइन, मीटर गेज और संकीर्ण, दोनों पटरियों के बीच की दूरी के बारे में हमने बताया कि दो बड़ी रेल लाइनों के बीच में लगभग 1.5 मीटर, मीटर गेज में 1 मीटर और संकीर्ण में 0.67 मीटर की दूरियां हुआ करती हैं। ठीक। फिर कहाँ कहाँ जोड़ती है, जैसे संकीर्ण रेल लाइन खास करके जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो जहाँ पर कम यात्रा होती है तो वहाँ पर केवल सुविधा के लिए बस 1-2 रेलें चलाई जाती है, तो वहाँ पर मीटर गेज संकीर्ण रेल लाइन बिछा दी गई है, छोटी रेल लाइनें बिछा दी गई ताकि वहाँ पर ज़्यादा खर्च भी ना लगे। क्योंकि देखिए 1 मीटर अगर रेल लाइन बिछाते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च आता है, वो असली खर्च सरकार देगी तो फिर वहाँ से कुछ आमदनी उसको चाहिए ना। और जहाँ पहाड़ी इलाका है तो जनसंख्या कम है, लोगों का आना जाना कम है, तो खास करके ऐसे क्षेत्रों में संकीर्ण रेल लाइन बिछाई जाती है ताकि खर्चा भी कम हो और लोगों को सुविधा भी मिल सके। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा कि विभिन्न देशों में जो रेल लाइनें हैं उनके बारे में, किस देश में कितनी रेल लाइन विकास हुई है। क्लियर? तो आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगी, तो हमने इसको छोटा पार्ट में बना करके दिया है। बाकी जो शेष भाग है हमारे कक्षा का, यानी जो हमारे पाठ्य पुस्तक है, उनका हम लोग पार्ट 3 देखेंगे कल। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देख लिए, अब चलेंगे हम लोग पार्ट 3 की तरफ कल। ठीक है। तो आशा करते हैं अगर आप हमारी वीडियो देखें, वीडियो आपको अच्छा लगा तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ समझ रहे ना, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।